ऑफ डेस्टिनी। अब पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की यही किताब सेना रिव्यू कर रही है। ये वही किताब है जिसमें पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे ने अपने विचार और अनुभव खुलकर शेयर किए हैं। अब चाहे वो अग्निपथ योजना को लेकर खुलासे हों या फिर गलवान घाटी विवाद, यहाँ तक कि संस्मरण में गृह मंत्री के साथ हुई बातचीत के भी कुछ अहम किस्से जो हैं वो शामिल किए गए हैं। अब चूंकि खबर है कि भारतीय सेना इस किताब को रिव्यू कर रही है, इसलिए जब तक रिव्यू पूरा नहीं हो जाता तब तक पेंगुइन रैंडम हाउस जो कि पब्लिशर है उसे इस किताब को या इसके किसी भी हिस्से को, कॉपी को शेयर करने से मना किया गया है। बता दें कि बुक इसी महीने रिलीज होने के लिए शेड्यूल्ड है। अब इस मामले पर इंडियन एक्सप्रेस ने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे से बात की। नरवणे ने कहा कि कई महीने पहले ही स्क्रिप्ट पब्लिशर्स को सौंप दी गई थी। इस बात की जानकारी नहीं मिली कि रिलीज में देरी रिव्यू के चलते हो रही है या फिर किसी और वजह से। आपको बता दूं कि हाल में उस किताब के कुछ अंश सामने आए तो हल्ला मच गया था। सबसे ज्यादा शोर मचा अग्निपथ योजना को लेकर। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने किताब में कहा, सैनिकों, एयरमैन और नाविकों की कम अवधि की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लागू करने के ऐलान से सशस्त्र बल चौंक गए। आर्म्ड फोर्सेस की दलील है कि 4 साल के कार्यकाल के बाद बड़ी संख्या में कर्मियों को सेवा में रखा जाना चाहिए और अग्निवीरों को बेहतर वेतन दिया जाना चाहिए। 2020 की शुरुआत में प्रधानमंत्री को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के तहत अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के समान सीमित संख्या में जवानों को कम अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता है, लेकिन कुछ महीने बाद ही पीएमओ ने भारत की तीनों सेनाओं में ऐसी भर्ती के लिए एक योजना की घोषणा की। इस बार इसे अग्निपथ योजना कहा गया और इसके तहत नियुक्त होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा गया। नरवणे ने कहा कि अग्निपथ योजना की घोषणा थल सेना के लिए हैरान करने वाली थी, लेकिन नौसेना और वायुसेना के लिए तो ये सूचना एक झटके की तरह आई। अपने संस्मरण में सेना प्रमुख रहे नरवणे ने यह भी बताया कि शुरुआत में अग्निवीरों के लिए पहले साल की सैलरी 20,000 रुपए प्रति माह तय की गई थी। इसमें उन्हें अलग से कोई भुगतान देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन इसे स्वीकार करना नामुमकिन था। उन्होंने लिखा, ये बिल्कुल स्वीकार करने लायक नहीं था। यहाँ हम एक प्रशिक्षित सेना की बात कर रहे थे, उससे उम्मीद की जाती है कि वो देश के लिए अपनी जान दे दे। साफ है कि सैनिकों की तुलना दिहाड़ी मजदूरों से नहीं की जा सकती। हमारी मजबूत सिफारिशों के बाद उनकी सैलरी बढ़ाकर 30,000 रुपया प्रति माह किया गया। अग्निपथ स्कीम के अलावा किताब में गलवान घाटी में हुई झड़प का भी जिक्र है। इसमें जनरल नरवणे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच 31 अगस्त 2020 को हुई बातचीत की जानकारी थी। नरवणे ने किताब में कहा, मैंने रक्षा मंत्री को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया, जिन्होंने कहा कि वो लगभग 10:30 बजे तक मुझसे संपर्क करेंगे, जो उन्होंने किया। उन्होंने पीएम से भी बात की थी और ये पूरी तरह से एक सैन्य निर्णय था। पीएम ने कहा था कि जो उचित समझो वो करो। जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरे ऊपर थी। मैंने गहरी सांस ली और कुछ मिनट तक चुपचाप बैठा रहा। किताब में गलवान घाटी में हुई झड़प के बारे में डिटेल दी गई है। जनरल लिखते हैं, 16 जून शी जिनपिंग का जन्मदिन है। यह ऐसा दिन नहीं है जिसे वो जल्द ही भूल जाएंगे। 2 दशकों में पहली बार चीनी सेना को नुकसान झेलना पड़ा। जनरल नरवणे ने लिखा कि जब भारतीय जवान चीनी सेना के हाथों में थे तब उन्होंने वहां कई चीनी सैनिकों के शवों को नदी से बाहर निकलते देखा था। उनके साथ मारपीट भी की गई। अब इन सभी चर्चाओं के बीच कहा जा रहा है कि नरवणे साहब की बुक को सेना रिव्यू कर रही है, देख रही है। आपको बता दें कि सेना में काम कर रहे अधिकारी और नौकरशाहों के लिए किताब छापने को लेकर कुछ नियम है। अब सेना नियम 1954 की धारा 21 को ही देख लीजिए। इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक सवाल या सर्विस से जुड़े किसी भी मामले को किसी भी रूप में पब्लिश नहीं करेगा या इस पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेस से बात नहीं करेगा। केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना इस तरह की जानकारी किताब, चिट्ठी या डॉक्यूमेंट के जरिए पब्लिश नहीं की जा सकती है।
इसके अलावा ऐसे रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी जिन्होंने खुफिया या सुरक्षा संबंधी संगठनों में सेवा की है, उन्हें लेकर भी नियम है। वो बिना प्रायर परमिशन के संगठन से संबंधित कोई भी जानकारी पब्लिश नहीं कर सकते। हालांकि ये नियम उन पर लागू नहीं होते जो अपने काम से जुड़े या साहित्यिक या कलात्मक प्रकृति की किताब जो है वो लिखना चाहते हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।